जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय आपकी पूजा से संबंधित है। पूजा से संबंधित आपके जीवन में 3 मूल मंत्र हैं। अगर आप इन तीनों का पालन करते हैं तो आप अपने जीवन में कभी पूजा के क्षेत्र में असफल नहीं हो सकते। क्योंकि कुछ लोग पूजा तो करते हैं लेकिन कुछ मूल मंत्र ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में उनका वो पालन नहीं कर पाते, तो उनका पालन करना बहुत आवश्यक है किसी भी पूजा में सफलता प्राप्त करने के लिए। अगर आप नित्य भी पूजा करते हैं तो उसके लिए भी वो 3 मंत्र आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। 3 मूल मंत्र बोल सकते हैं आप, 3 नियम भी बोल सकते हैं, 3 तरीके भी बोल सकते हैं इसको। देखिए मित्रों, अगर आप पूजा करते हैं तो सामान्य व्यक्ति बहुत सारी गलतियां करते हैं उसमें, लेकिन जो 3 गलतियां विशेष रूप से की जाती हैं वही मैं आपको बताऊंगी। पहली जो गलती होती है वो होती है एक समय निश्चित ना होना। आप जो भी पूजा करते हैं उसके लिए आपका कोई भी समय निश्चित नहीं होता। आप अलग अलग समय पर पूजा करते हैं, जैसे कि आप आज 8 बजे करेंगे, कल 8:30 बजे करेंगे, परसों 9 बजे करेंगे, फिर 10 बजे करेंगे या फिर सुबह को 7 बजे करेंगे। तो इस तरह से आप पूजा करते हैं, जो कि ये तरीका बिल्कुल गलत होता है। अगर आप पूजा करना चाहते हैं और पूजा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही आप ये चाहते हैं कि भगवान आपकी विनती स्वीकार करें और आपकी परेशानियों को दूर करें, तो उसके लिए आपको पूजा का एक समय निर्धारित करना ही होगा। अगर आप वो समय निर्धारित करते हैं तो, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा इस जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय पर निर्धारित होती है, समय की पाबंद होती हैं। अगर आप अपनी सामान्य जीवन में भी देखते हैं, अगर आप किसी पक्षी को दाना डालना शुरू करते हैं, यानी दाना रखना या पानी रखना शुरू कर देते हैं, तो पक्षी नियत समय पर आते हैं उस दाने को चुगने के लिए, और जबकि उनके पास घड़ी नहीं होती है तो वो नियत समय पर आते हैं, आपका दाना खाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर आप दाना नहीं डालते हैं तो भी पक्षी आएगा ज़रूर, लेकिन दाना ना पा करके वो खाली वहाँ से लौट जाता है। तो इसी प्रकार से जब आप एक निश्चित समय पर पूजा करते हैं तो देवता आते हैं, और उस समय पर जब देवता आते हैं और आप वहाँ उपस्थित नहीं होते तो वो बिना आपकी पूजा लिए वहाँ से लौट जाते हैं। तो यही कारण होता है कि जो आप पूजा करते हैं वो देवताओं द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। तो पहला मंत्र जो है वो ये है कि आप अपना समय निश्चित करें, अलग अलग समय पर पूजा ना करें। यानी अगर आपने 8 बजे का नियम बनाया है सुबह के, तो आपको 8 बजे ही उपस्थित होना है। आप ये तो कह सकते हैं कि 8 से 8:15 बज जाएं, 10-15 मिनट इधर उधर हो सकती है, लेकिन ये नहीं आप 8 के 9 बजे वहाँ पर उपस्थित हो पूजा करने के लिए। दूसरा नियम, अगर आप पूजा करते हैं तो उसके लिए आपकी माला भी एक होनी चाहिए। यानी जो भी आप जाप करते हैं उसके लिए आपको एक ही माला का प्रयोग करना है, ये नहीं कि आप अलग अलग मालाओं का प्रयोग करें। जैसे कि अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं और पूजा घर में केवल एक माला ही दिखाई देती है, मैंने बहुत घरों में देखा है कि पूजा घर में केवल एक माला रखी होती है और उसी माला से सभी व्यक्ति आकर के जाप करने लगते हैं और फिर रखकर चल देते हैं, जो कि उचित नहीं होता। क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो उसकी ऊर्जा आपकी माला में प्रवेश कर जाती है और माला सिद्ध होने लगती है। लेकिन जब एक ही माला से अलग अलग व्यक्ति जाप करते हैं तो ऊर्जाएं विभाजित हो जाती हैं और किसी की ऊर्जा भी उस माला में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो उसके लिए आपको एक माला ही रखनी है, और एक माला एक व्यक्ति की होनी चाहिए, और उस माला को कोई अन्य व्यक्ति बिल्कुल भी छुए ना और ना ही जाप करे। और अपनी माला को आपको गोमुखी में रखना चाहिए। आपकी माला जो है दिखाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि माला जब आप जाप करते हैं तो उसका कोई दर्शन न करे आपके सिवा, ये नियम होता है। तो आपको उसको गोमुखी में रखना होता है। तो दूसरा नियम हो गया एक माला, एक समय एक माला। अब जो तीसरा नियम आता है वो महत्वपूर्ण नियम आता है। देखिए, वो नियम है आपका एक आसन। आपका आसन अलग होना चाहिए। अगर आप कोई भी पूजा नित्य प्रति की करते हैं तो उसमें आपको अपना आसन एक रखना चाहिए। ये नहीं कि एक ही आसन पर आपके सभी परिवार के सदस्य पूजा करने के लिए बैठ जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपकी ऊर्जाएं विभक्त हो जाती हैं। साथ ही जो आसन होता है वो आसन एक नियम होता है, आपकी ऊर्जा जो होती है वो आसन में प्रवेश करती है। अगर आप आसन बार बार बदलते हैं, आसन को एक दूसरे को इधर उधर किसी को भी देते हैं, तो आपकी ऊर्जा उसमें प्रवेश नहीं कर पाती, आपकी ऊर्जाएं कहते हैं एक तरह से नष्ट हो जाती है।
तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक ही आसन का प्रयोग करना है और उस आसन पर आपके परिवार का कोई भी सदस्य ना बैठे। अगर बैठता है तो आपकी ऊर्जा को और आपकी पूजा को कहीं ना कहीं वो भंग कर देता है। तो इसके लिए आपको एक ही आसन का प्रयोग करना होगा। तो ये 3 नियम आपके हो गए, एक समय, एक माला और एक आसन। और साथ ही आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जब आप पूजा करते हैं तो आपका स्थान भी एक ही रहे, यानी कि जिस स्थान पर आप पूजा करते हैं उसी स्थान पर आप पूजा करें। ये नहीं कि आज आपने पूजा घर मंदिर में बैठकर पूजा की, चलो आज हम धूप में बैठते हैं तो छत पर पूजा कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूजा का स्थान मैंने देखा है बदलते रहते हैं। जैसे सर्दियों में वो धूप में बैठकर पूजा करते हैं, कोई चारपाई पर बैठकर पूजा करता है, कोई पलंग पर बैठ कर के भी पूजा कर लेता है। तो ये उचित नहीं होता। पूजा के लिए आपको आसन पर और धरती पर ही बैठना चाहिए। धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, धरती पर ही बैठना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए और एक ही स्थान पर करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका स्थान जागृत होने लगता है और जब स्थान जागृत होता है तो वहीं पर आपको सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, वहीं पर आपके कष्ट भी कटते हैं। तो ये सभी नियम हैं, नियम ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप से आपको ये जानकारी दी है। तो आपको इन नियमों का पालन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा में अवश्य ही सफलता मिलती है और देवता आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं और आपकी ज्योत में प्रकट भी होते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ माँ भगवती आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।